आज से 4 साल पहले भांजे याद नहीं आए तो उन्हें? चुनाव आते ही भांजे याद आ गए। इससे पहले लाडली बहना वो नहीं थी उनकी, अभी याद आ गई, अभी याद आने लगी। 4 साल चुनाव आने लगा, सब कुछ आने लगा, चुनाव आने लगा, सब कुछ याद आने लगा। मेरी बहना, मेरे भांजे, उससे पहले कुछ नहीं था। 30 लाख युवाओं का भविष्य केवल और केवल एक चुनाव के लिए रिजर्व कर दिया। मामा और मोदी महा झूठा आदमी है, दोनों ही झूठ बोलते हैं मन भर के। जिमनी में अमित शाह जी उतरे आए, चाहे प्रधानमंत्री मोदी उतरे आए, लेकिन सरकार जरूर बदलनी चाहिए। सरकार जरूर बदलनी चाहिए। युवाओं के लिए सोचते बहुत हैं, लेकिन सर सोचते हैं, कार्यवाही कुछ नहीं होती उसके ऊपर। जैसे आप देखेंगे पटवारी की भर्ती हो गई, इसके बाद फॉरेस्ट का, वन विभाग का पेपर हो चुका है, ये मध्य प्रदेश पुलिस तीनों का। मामा जी ने तीनों पेपर कराए हैं, अब डकार नहीं ले रहा रिजल्ट की। क्या ऐसा चल रहा है, मीम्स चल रहा था कि वो घोषणाओं, हाँ, घोषणा मशीन के नाम से कौन से सीएम फेमस है, तो वो मामा जी हैं। वो बस लाडली बहना योजना, भांजी योजना, ये फलाना, ये मैंने फॉर्म डाला था सीखो कमाओ योजना, सीखो कमाओ योजना बनाने का काम है। 4 आदमियों को नौकरी दे दी, कुछ हो गया काम। चाहे आप राज्य सरकार को ले लो, चाहे केंद्र सरकार को, दोनों ही निकम्मी है। अच्छा, क्योंकि युवाओं के लिए कुछ ना करती हैं। मामा जी को देखते देखते अब हो चुके हैं। लास्ट के 7-8 साल तो इन्होंने ऐसे कर दिए हैं कि युवाओं का भविष्य बिल्कुल बर्बाद। कौन सी सरकार आप लोग चाहते हो युवा के नाते? होनी चाहिए, कौन सी है, लेकिन बीजेपी नहीं आनी चाहिए। उन्हें रोजगार या विकास से कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है हमारा वोट कैसे आएगा। या तो जातिवाद से आए वोट, या हिंदू मुस्लिम करके आए। उन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है, या तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार, दोनों ही। सरकार बदलनी चाहिए, मामा जी की वापसी चाहिए। क्यों भाई? मामा जी युवाओं के लिए इतना कर रहे हैं, पढ़ो कमाओ योजना भी है चाहिए। बस सबसे बड़ी समस्या यही है अपने देश की। अपने देश का जो युवा है वो इसी संकट से जूझ रहा है। इसको बोलते हैं सर प्रछन्न बेरोजगारी। प्रछन्न बेरोजगारी का मतलब क्या है? विद्यार्थी तैयारी करता है, अपनी वो जवानी है जो वो सिर्फ तैयारी में निकालता है। 4 साल 5 साल तैयारी की, बढ़िया पढ़ने में होशियार लड़का है, 5 साल तक तैयारी की, उसके बाद घोटाला हुआ, भर्ती डिले हुई, बच्चा नहीं लग पाया। उसके बाद वही लड़का जो योग्य है वो लड़का जाता है सर, या तो अहमदाबाद में पेंटिंग करेगा मकानों पे जाके, या सूरत में जाके सर हीरा घिसेगा, या डब्बे पार्सल पैक करेगा। ये अपने देश का दुर्भाग्य है कि अपने युवाओं को धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है। इससे ज़्यादा मीडिया ही महा झूठी है, क्योंकि युवाओं को नहीं दिखाती है, क्योंकि युवा आप ही। लेकिन मैं तो अगर कहीं जाता हूँ तो मैं मैदान में लड़कों से जरूर मिलने जाता हूँ। हाँ, यूपी घूमते हुए हर मैदान में जहाँ दौड़ते थे लड़के, वहाँ जाता था। एक चैनल को देख लो या 2 कुछ देख लो, यही दिखाते हैं। सारे चैनल तो नहीं दिखाते हैं, वही मोदी साहब। अरे युवाओं का भी तो सोचो, देश का भविष्य तो युवा ही है। सरकार बदलनी चाहिए या सरकार यही बदलनी चाहिए। अब तो जो भर्तियों का माहौल है, कह सकते हैं आप, केंद्र में और मध्य प्रदेश स्टेट में भी सेम तरीके से यही हाल है। युवा बहुत परेशान है, आप देख पा रहे हैं। अभी भी कुछ कह नहीं सकते, चुनावी माहौल है, अगले महीने चुनाव होने जा रहे हैं, रिजल्ट जारी करने हैं चुनाव के भी। अब ऐसी स्थिति में युवा क्या करें? नमस्कार दोस्तों, सूरज की पहली किरण, सुबह की पहली किरण हम सबके चेहरे पर पड़ रही है। सुबह के करीब 6:50 मतलब 7 होने जा रहे हैं, और मैं हूं अभी मुरैना के भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में। जब मैं यहां आया या आने की तैयारी कर रहा था तो लगा अभी तो सुबह हो रही है, थोड़ा अंधेरा भी था जब मैं निकला होटल से। लेकिन यहां आया तो इस ग्राउंड में, जो पीछे ग्राउंड देख रहे हैं, इस ग्राउंड में सैकड़ों लड़के, युवा, जिनकी उम्र आमतौर पर 18 से लेकर 23 के बीच होगी, यही होगी उम्र शायद, 18 से 23-24 के बीच, ये युवा चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं सैकड़ों की तादाद में। और उसके बाद जब इन युवाओं को चक्कर लगाते देखा, चूँकि मुझे किसी ने कहा कि इस स्टेडियम में जाइएगा, वहाँ सैकड़ों युवा मिलेंगे जो नौकरियों के लिए, पुलिस में भर्तियों के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेज में भर्तियों के लिए, बहुत सारे अग्निवीर बनने के लिए भी हो सकता है। यहाँ फिजिकल फिटनेस के लिए सुबह सुबह घंटों दौड़ते हैं ताकि वो फिट रहें, ताकि जब भर्तियाँ निकलें उन भर्तियों में उन्हें नौकरी मिले। तो जब मैं यहाँ आया, बहुत सारे लोगों को दौड़ते देखा, फिर मैंने कहा कि मैं बात भी करना चाहता हूँ कुछ युवाओं से, क्योंकि युवाओं की बात देश के प्रधानमंत्री बहुत करते हैं। युवा ही देश का भविष्य बनाते हैं। युवाओं के कंधे पर विकास का की जिम्मेदारी भी है, और युवाओं के कंधे पर देश को आगे भविष्य में 20 साल 30 साल आगे का रोड मैप बनाने की जिम्मेदारी भी युवाओं के कंधे पर है, क्योंकि देश की युवा आबादी इस देश की दुनिया के बाकी देशों से अधिक है। तो इसलिए इन युवाओं के बीच में हूँ, और इस बीच ये सारे युवा जो दिख रहे हैं, ये सब कितने किलोमीटर दौड़ के आए हैं? सब 5 से 6 किलोमीटर दौड़ के आए हैं, सब पसीने से लथपथ हैं। ये देखिए,
ये पसीने से लथपथ हैं, ये सब दौड़ के आए। और ये जो मुझे बताया गया कि चंबल लायंस क्लब है जिसके ये सब युवा छात्र या जो भी नौकरी के लिए अभ्यर्थी वो उसके सदस्य हैं। और जब वैकेंसी के पहले या लगता है कि भर्तियों का दौर कुछ शुरू होने वाला है, उसके बाद इस तरह के फिजिकल फिटनेस या अभ्यास का हिस्सा बनते हैं। तो सवाल ये है कि जिसकी तैयारी ये मैदानों में करते हैं, इतना पसीना बहाते हैं, सब पसीने से लथपथ हैं। ये देखिए पूरा पसीने से, इसको निचोड़ेंगे तो आधा कप निकलेगा इसमें से पसीना। ये सब पसीने से लथपथ लड़के रोज सुबह ऐसे तड़के जब निकल के कितने बजे आ जाते हैं मैदान में? 5 बजे, 4:30-5 बजे मैदान में आ जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा अभी 7 बजने वाला। तो जब 2 घंटे 1.5 घंटे कितनी देर दौड़ते हो? लगभग 1 घंटे 1 घंटे दौड़ते हैं। तो फिर इस दौड़ने का, इस फिटनेस का उन्हें फ़ायदा क्या मिलता है? क्या उन्हें नौकरियां मिलती है? जिस उम्मीद से ये फिटनेस के लिए सुबह सुबह रोज़ आते हैं, क्या उम्मीद पूरी होती है? इसी को समझने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, चुनाव का मौसम है। नवंबर में 17 नवंबर में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और हमें मुरैना में जहाँ 6 सीटें। लेकिन बात जरा युवाओं से, कहाँ से शुरू करें बताओ? ये सबसे थोड़ा ये भी पसीने में लथपथ है। तो आपका नाम बताओ पहले। निरंजन सिंह गुर्जर। निरंजन सिंह गुर्जर जी। तो ये बताओ, भूमिका थोड़ी समझ गए होंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि जिसके लिए दौड़ते हो, फिर पहले तो आप किस चीज़ में भर्ती के लिए दौड़ते हो? अभी मैं पुलिस के लिए दौड़ रहा हूँ, मध्य प्रदेश पुलिस के लिए। तो वैकेंसियों का क्या हाल है? वैकेंसी प्रॉपर आ रही हैं। हाँ। लेकिन ये निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही भर्ती जो भी है। मतलब? एक तो टाइम जो है, टाइम लेट हो रहा है। हाँ। एग्जाम का जो टाइम होना चाहिए वो तय नहीं हो रहा। हाँ। ठीक तरीके से। और फिजिकल का भी है, जैसे अभी फिजिकल का है हाँ। तो चल रहा है। उनको जैसे अभी रिजल्ट देना था और फिजिकल कराना था, तो उसका टाइम धीरे धीरे लग रहा है कि आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से नहीं हो रही। और पटवारी में, जैसे पटवारी का मैंने एग्जाम दिया था, उसमें भी मतलब जो एग्जाम हुआ था उसके बाद में आपने देखा होगा कई सारे न्यूज़ चैनल पे वायरल हुआ। और उसको न्यूज़ चैनल ने दिखाया 15-15 लाख रुपए में जो है सारी वैकेंसीज बिक गई। और जिन लोगों ने प्रॉपर तरीके से तैयारी की, 1-1.5 साल से प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे, उन लोगों का किसी का भी एग्जाम नहीं हुआ। क्योंकि कट ऑफ का जो मार्क मतलब नंबर थे वो काफ़ी अच्छे थे। जिन लोगों के जिन्होंने भी मतलब धांधली करके जो रिजल्ट लिया था वो। तो पटवारी में घोटाला हुआ है, पटवारी की भर्ती में। लेकिन एक एक करके थोड़ा ज़्यादा से लोगों को समझते हैं। आपको क्या लगता है, जो सरकार का काम होता है कि नौकरियों के लिए मुकम्मल वैकेंसी निकालना, वैकेंसी की जो मियाद होती है, प्रक्रिया होती है, समय पर एग्ज़ाम हो, समय पर उसका सारे टेस्ट हो और समय पर भर्ती हो और भर्ती की चिट्ठी मिले तो ज्वाइनिंग भी हो, तो क्या है एमपी में हाल? भर्ती प्रॉपर हो ही नहीं पा रही है। मुख्य बात तो यही है ना, एक तो टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं है किसी भी चीज़ का। कब भर्ती करानी है, कब फिजिकल कराना है, उस चीज़ को पहले से दे दें, डेट को मतलब रिलीज कर दें, तो उससे क्या है ना, क्लियर हो जाए बच्चों को कि हाँ इस महीने में हमारा फिजिकल होगा, इस महीने में टेस्ट होगा। अभी फिजिकल के बारे में भी कुछ नहीं पता। जैसे कि एमपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था, होने के बाद रिजल्ट आना चाहिए था, तकरीबन 1-1.5 महीने के अंदर आ ही जाना चाहिए था, तो वो नहीं आया है। अभी पता ही नहीं चल रहा है कि कब फिजिकल होगा, अगले महीने होगा, अगले साल में जाके होगा 2024 में, कोई पता ही नहीं है। अब लड़का क्या करे, युवा दौड़ता ही रहे, कोई और काम ना करे। प्रॉब्लम ये तो है। ये बताओ कि हर साल होनी चाहिए ना वैकेंसी पुलिस की, हर साल निकलनी चाहिए। हर साल निकलती है? नहीं निकलती, हर साल नहीं निकलती है। क्या चुनाव आता है तभी निकलती है। आ गया। तो आप क्या करो भर्ती? अब जरा कोई बता सकता है जो बताना, चूंकि मैं जानकार कम हूँ इसलिए मैं तथ्य भी आपसे करेक्ट करना चाहता हूँ। थोड़ा पीछे रहोगे, ज़्यादा लोगों से बात करेंगे कि साल में देखें, अगर जैसे अगर मामा जी की सरकार के साल देखें तो उनकी 16 साल, बीजेपी के 18 साल हो गए, बीच में कमलनाथ को छोड़ दें, तो हर साल वैकेंसी निकलनी चाहिए। क्या निकलती है? किस साल निकली, किस साल नहीं निकली? जैसे आपने कहा चुनाव होता है निकलता है। चुनाव आती है तभी निकलती है, और वैसे तो बस झांसा देते रहते हैं कि आप भर्ती निकालेंगे, और भर्ती निकलती नहीं है। तैयारी कर करके परेशान हो जाते हैं। अब जैसे 8-10 साल का बताओ, अगर आपको पता है कब निकली कब नहीं? 2017 के बाद अभी निकली है पुलिस की वैकेंसी। जो भी व्यापम में निकली है वो अभी निकली है 2017 के बाद। ये सही बता रहे हैं क्या? 2017 से वैकेंसी नहीं आई है, और वो भी आई है, उनका अभी रिजल्ट नहीं आया है इस साल। और उम्मीद भी क्या करे, घोटाला हो जाता है उससे पहले। तो जो फैक्ट बोलना जरा, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ तो कोई गलत मत बोलना। 2017 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद फिर डायरेक्टली 2021 में आई थी भर्ती। तो 2017 के बाद 3 साल 4 साल वैकेंसी आई थी। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं आई थी। उसके बाद 4000 वैकेंसी दी थी, जो बढ़ा के थोड़ा
मतलब बढ़ा दी थी शायद मेरे को, 2000 बढ़ा दी थी। वो भी उसमें भी काफी डिले करा गया उसमें भी। अब उसके बाद फिर अब ये भर्तियां आई हैं। आगे आके बोलो ना। 2021 में आई थी, वो उपचुनाव के समय आई थी केवल, वो भी चुनावी मकसद से आई थी। और जो 17 के बाद 21 में आई थी, और जो अब आई है वो भी चुनाव के मकसद से आई है। केवल और केवल चुनाव के मकसद से भर्तियां होती हैं। प्रोपेगेंडा है, आप देख पा रहे हैं। जैसे 2017 में देखिए आप MPSI, जिसके लिए युवा खासतौर पर मुरैना ग्वालियर क्षेत्र का जो अभी भी तैयार हैं, अभी भी इंतजार कर रहे हैं MPSI का। 2019 में जब 20 में भर्ती आई, वो उपचुनाव के पहले आई। चुनावी प्रोपेगेंडा कह सकते हैं आप ये 2022-23 की ये देख लीजिए, चुनावी प्रोपेगेंडा ये भी। अभी तक जैसा कि प्रक्रिया चल रही थी, नोटिफिकेशन डाला, 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम कराया, अभी तक ना रिजल्ट का ना कोई फिजिकल डेट, कुछ भी नहीं है। युवा देख पा रहे हैं आप, पैर तोड़ रहा है एक तरह से अपने। और मेनली आप देख पा रहे हैं ये किसान के लिए, या किसानी माहौल है यहाँ, किसानी क्षेत्र है, सब लोग अपना काम छोड़कर यहाँ रनिंग कर रहे हैं। किसान पिताओं के पुत्र हैं, ये काम करना चाहिए इस समय। जबकि बच्चों को कुछ मनोबल बढ़ाने वाली चीज़ें भी देनी चाहिए मामा जी को। आप देख पा रहे हैं कुछ भी ना तो कोई कैलेंडर जारी करते SSC की तरह, फिक्स डेट जारी करे कि कब नोटिफिकेशन आना है, कब एग्ज़ाम होना है, कब फिजिकल डेट्स हैं। आप देख रहे हैं जैसे कि इस बेल्ट का, चंबल बेल्ट का जो युवा है वो मेनली आर्मी के लिए जाता है। यहाँ देख पा रहे हैं वो भी 4 साल के लिए अग्निवीर कर दिया, उसमें भी फिक्स शेड्यूल जारी नहीं करते हैं ये लोग। तो जो भर्तियों का माहौल है, कह सकते हैं आप, केंद्र में और मध्य प्रदेश स्टेट में भी सेम तरीके से यही हाल है। युवा बहुत परेशान है, आप देख पा रहे हैं। अभी भी कुछ कह नहीं सकते, चुनावी माहौल है, अगले महीने चुनाव होने जा रहे हैं, रिजल्ट जारी करने हैं चुनाव के भी। अब ऐसी स्थिति में युवा क्या करे, रनिंग करे, कुछ और काम करे या कुछ और भर्ती की तैयारी करे। तो कुल मिला के यही है कि चुनावी प्रोपेगेंडा है मध्य प्रदेश में। तो इसको जो है, जो भी सरकार निष्पक्ष तरीके से शेड्यूल जारी करके और प्रॉपर तरीके से भर्तियां कराएगी, युवाओं को मौका देगी आगे सर्विस के लिए या देश की सेवा के लिए, तो जो है मनोबल बढ़ेगा। और युवा से ही देश की नींव बनती है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी बताया है। तो कुल मिला के इससे मनोबल गिरने वाली बात है ये कहीं ना कहीं। तो मेरा यही तो क्या लगता है कि कौन सी सरकार, अब मामा जी की सरकार तो हो गई बीजेपी की 18 साल, कौन सरकार लगता है कि आपके हिसाब से बेहतर? देखो सरकार कोई, देखिए आप 2019 में भी करीब 1-1.5 साल के लिए कांग्रेस भी रही, उन्होंने क्या किया? मेरा मकसद ये नहीं है कि कुछ पॉलिटिक्स करना या किसी निष्पक्ष तरीके से जो सरकार आती है या वो भर्तियाँ जारी करती, कोई भी नहीं है। मेनली ये युवाओं के लिए देखे, युवाओं को मौका दे, अवसर दे, थोड़ा देश सेवा करने के लिए या कुछ और रोजगार के अवसर जारी करे। तो जो सरकार यह करेगी हम उसके लिए तैयार हैं, वो फिर से आएगी। ऐसा तो है नहीं, चुनाव 5 साल में हर बार होता है और लोकतंत्र का यही मकसद है, जो अच्छा करेगा वो आगे आएगा। बहुत अच्छी बात आपने बोली। अब जरा बाकी लोगों से भी, हाँ बहुत अच्छी बात बोली आपने। 2019 के बाद रेलवे में एक भी वैकेंसी नहीं दी है। 2019 की वैकेंसी भी अभी तक पूरी तरीके से ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है। अभी भी ज्वाइनिंग चल रही है कई बच्चों की। 2019 में चुनाव से पहले वैकेंसी दे दी थी। अब चुनाव आएगा तो मुझे को लगता है कि 2024 से पहले भी, चुनाव के पहले भी रेलवे की ज्वाइनिंग देंगे, रेलवे की वैकेंसी निकालेंगे। तो आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो यहाँ? नहीं, ऑल कॉम्पिटिशन। अच्छा, सब तरह के कॉम्पिटिशन। थोड़ा दूर हटिएगा तो ज्यादा सही रहेगा, सब नजदीक आ गए। थोड़ा चाहे आप राज्य सरकार को ले लो, चाहे केंद्र सरकार को, दोनों ही निकम्मी है। अच्छा, क्योंकि युवाओं के लिए कुछ ना करती हैं। तो लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं इतने रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। मामा रोज चुनावी भाषण में कह रहे हैं। मामा और मोदी महा झूठा आदमी है, दोनों ही झूठ बोलते हैं मन भर के। रिकॉर्ड आप ही देख लो, दोनों ही झूठ बोलते हैं। हम युवाओं के लिए ये कर रहे हैं, हम युवाओं के ये कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं युवाओं के लिए। आप ही देख लो। बताओ क्या? सबसे ज्यादा मीडिया ही महा झूठी है, क्योंकि युवाओं को नहीं दिखाती है, क्योंकि युवा आप ही। लेकिन मैं तो अगर कहीं जाता हूँ तो मैं मैदान में लड़कों से जरूर मिलने जाता हूँ। यूपी घूमते हुए हर मैदान में जहाँ दौड़ते थे लड़के, वहाँ जाता था। एक चैनल को देख लो या 2 कुछ देख लो, यही दिखाते हैं। सारे चैनल तो नहीं दिखाते हैं, वही मोदी साहब। अरे युवाओं का भी तो सोचो, देश का भविष्य तो युवा ही है। इन्होंने क्या कर रखा है, चुनाव से पहले 12 लाख विद्यार्थी पटवारी के पेंडिंग किए हुए हैं, वन रक्षक के 8 लाख विद्यार्थी पेंडिंग किए हुए हैं, और 12 लाख इन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस के विद्यार्थी रिजर्व कर रखे। इस तरीके से इन्होंने 30 लाख युवाओं का भविष्य केवल और केवल एक चुनाव के लिए रिजर्व कर दिया कि जब चुनाव होगा
तो ये जो 30 लाख विद्यार्थी इन रिजल्टों के चक्कर में फंसे हुए हैं, ये किसको वोट देंगे? बीजेपी को। ना तो हम बीजेपी के साथ हैं, ना ही कांग्रेस के साथ हैं। जो युवाओं के साथ है हम उनके साथ हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 महीने तक फिजिकल करेंगे। हम यहाँ पर 3 महीने तक फिजिकल करेंगे, लेकिन उसके बाद इस बात की गारंटी नहीं है कि बीजेपी सरकार आएगी तो ये तुरंत रिजल्ट देगी और हमारा फिजिकल होगा। इस बात की गारंटी नहीं है कि अगर कमलनाथ जी की सरकार आएगी तो वो तुरंत रिजल्ट देंगे, हमारा फिजिकल होगा। सही बात। यानी हम अगर वोट दे रहे हैं फिर भी इस बात की गारंटी नहीं है कि हमारा सिलेक्शन यहाँ पर होगा या नहीं होगा, ये भर्ती पूर्ण तरीके से होगी या नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पटवारी का जो एग्जाम हुआ है उसके ऊपर आरोप लगाए गए, विद्यार्थियों ने आरोप लगाए हैं उनके ऊपर, तो उन्होंने बोला कि हम जांच कराएंगे, लेकिन अब तक कुछ भी पता ही नहीं कि जांच का हो क्या रहा है। जो विद्यार्थी हैं वो बेचारे इस उम्मीद में बैठे हैं कि जैसे ही रिजल्ट आएगा तो हमारी पटवारी में सिलेक्शन हो गया बच्चों का, पुलिस के लिए दौड़ दे रहे हैं। फॉरेस्ट में अच्छे नंबर आ गए, पुलिस के लिए दौड़ दे रहे हैं। उसका कारण ये है कि भर्तियों का पता ही नहीं है पूर्ण होगी कि नहीं होगी। दूसरा, मैं शिवराज जी की इस बात की तारीफ करूंगा, बहुत भले नेता हैं, लोकप्रिय नेता है मध्य प्रदेश के। क्यों है? क्योंकि 2020 में इंसान जूझ रहा था किससे? लॉकडाउन से। 2020-21 में, और इन्होंने अपनी जान पर खेल गए, 248 जगह निकाली, क्योंकि मध्य प्रदेश का युवा है कितना? 300-400, 248 जगह निकाल दी तो 50। अच्छा, मैं समझा तारीफ कर रहे हो। हाँ, तो तारीफ ही है सर। मैं समझा कि तारीफ कर रहे हो कि लॉकडाउन में जान पर खेल के उन्होंने वैकेंसी मैं जोड़ने लगा क्या रहा है जान पर खेल के। सर 248 वैकेंसी उन्होंने निकाली, जान पर खेल के निकाली, क्योंकि उन्हें आइडिया था 500 से ज्यादा मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन है नहीं और 450 वोट उन्हें निष्पक्ष मिलेंगे, तो इस चक्कर में उन्होंने 248। मैंने बहुत तारीफ की थी, आप मेरा सोशल मीडिया हैंडल देखना, फेसबुक पे रवि तोमर के नाम से, मैंने उसमें भी लिखा था जान पर खेल के मामा जी ने युवाओं के लिए सोचते बहुत हैं, लेकिन सर सोचते हैं, कार्यवाही कुछ नहीं होती उसके ऊपर। जैसे आप देखेंगे पटवारी की भर्ती हो गई, इसके बाद फॉरेस्ट का, वन विभाग का पेपर हो चुका है, ये मध्य प्रदेश पुलिस तीनों का, मामा जी ने तीनों पेपर कराए हैं। अब डकार नहीं ले रहा रिजल्ट की, उन्हें पता है कि जब रिजल्ट आ जाएगा तब तक ये बच्चे हमारे लिए क्या करेंगे? वेट करेंगे, जब हमें ये वोट देंगे, जीत जाएंगे, फिर देखेंगे। ऐसा सरकार। तो मतलब आपको लगता है कि इसलिए भी अब चुनाव का मौसम है, आप लोग दौड़ते रहो इस उम्मीद में कि हो सकता है चुनाव। बिल्कुल सर, देखो हम तो सर मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हमारा कर्तव्य है कि कैसे भी करके अपने घर वालों का जो मान सम्मान हम उन्हें दे सकते हैं, उसके लिए हमें तो दौड़ निरंतर करनी पड़ेगी सर। 3 महीने 4 महीने इस उम्मीद में, वो 1 साल बाद अगर रिजल्ट देते हैं तो हम 1 साल तक कंटिन्यू मेहनत करेंगे। सही बात। अब एक बार करेक्ट करने के लिए फिर से, चूंकि बहुत सारे नए दर्शक को समझ में नहीं आता है, या मुझे भी कई बार नहीं, तो ये आप इनके टीचर हैं, हाँ, यही गुरु हैं सबके, इन्हीं का पाँव छू के सब सुबह दौड़ते हैं, शुरू करते हैं और जाते हैं। तो एक बार सिर्फ जानकारी के लिए, एमपी पुलिस की वैकेंसी बीते 7-8 सालों में किस साल निकली, किस साल नहीं निकली? सर प्रॉपर कुछ नहीं है, जैसे मान लो 17 में निकली, फिर 21 में निकली, जैसे 17 के बाद 21 में निकली, 4 साल नहीं निकली। नहीं। अच्छा। और सर क्या है कि जैसे पहले जो उपचुनाव था उस टाइम निकली थी, अब जैसे चुनाव आ गया तो अब भी निकली है, अभी भी इनका भर्तियों का कोई क्लियर नहीं है। अभी भर्ती निकली हुई है पुलिस का एग्जाम हो चुका है, फिजिकल की भी कोई डेट नहीं है अभी। जैसे मान लो वैकेंसी है अभी ये वैकेंसी 7000 के आसपास है। अच्छा, इससे पहले जैसे पटवारी का रिजल्ट रुका हुआ है, पुलिस का तो रुका ही हुआ है, और फॉरेस्ट गार्ड का भी रुका हुआ है, और अभी इनका कुछ भी ये भी नहीं पता ये क्लियर भी होंगे कि नहीं होंगे। चुनाव के बाद में कौन सी सरकार आएगी, क्या करेगी, ये सब ऐसे ही चल रहा है। ये युवा है यहाँ जो इस स्टेडियम में, थोड़ा पीछे हटो, सबसे बात करेंगे अभी। और अभी बहुत सारे युवा दौड़ रहे हैं, अब थोड़ी धूप हो गई है बात करते हुए, और अभी इस लड़के को सुना मैं, थोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि ये कुछ बोल रहा है कि तारीफ करते हुए कि जान पर खेलकर मामा जी ने वैकेंसी निकाली, तो बाद में समझ में आया कि अच्छा तंज कर रहा है। बड़ा स्मार्ट हो भाई। क्या नाम है आपका? रवि तोमर। रवि तोमर है सर, 87 नंबर है मेरे मध्य प्रदेश पुलिस में, और फिजिकल निरंतर चल रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस में 87 है, मतलब 87 मार्क्स है 100 में से। 87 नहीं, नंबर होना का क्या मतलब? समझ नंबर होना सर कट ऑफ इसी पे डिपेंड करता है। अच्छा, ओके। 100 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं? ओके, इतने नंबर है। तो अब क्या होना है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? सर फिजिकल की डेट इन्हें देनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि चुनाव से पहले ये कुछ भी जारी करेंगे। अब चुनाव तो आ गया, आप कहाँ फिजिकल हो गया, आप खुद फिजिकल कर रहे हैं सब अपना। वो तो आप अपना फिजिकल कर रहे हैं। हाँ, तो आप दौड़ गए कितना किलोमीटर? 5 से 6 किलोमीटर। तो क्या लग रहा है, मतलब सरकार 18 साल से बीजेपी की भी सरकार है, मोदी जी युवाओं की इतनी बात करते हैं, मामा जी भी आजकल युवाओं की बात करते हैं, दो ही बात मामा जी करते हैं, या तो युवाओं की या लाडली बहनों की। नहीं, यह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसी सरकार में घोटाले सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि
पटवारी में घोटाला हुआ है। हम तो ये सोचते हैं, सरकार से ये उम्मीद है कि एमपी पुलिस में घोटाला ना हो, बस यही चाहते हैं। और कोई युवा बोलना चाहेगा, आप बताओ। सर, चाहे तो केंद्र सरकार ले ले या राज्य सरकार, दोनों ही चुनावी मुद्दा इसलिए कराती हैं, उन्हें रोजगार या विकास से कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है हमारा वोट कैसे आएगा, या तो जातिवाद से आए वोट या हिंदू मुस्लिम करके आए। उन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है, या तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार, दोनों ही। तो हिंदू मुस्लिम करके आए तो हिंदू मुस्लिम में आप लोग भी तो फंसते हो उसमें। अब यहाँ वोट हो रहा है, अब यहाँ लोग सोचेगा कि हम हमास और फिलिस्तीन और इजराइल सोच के वोट करेंगे, तो युवा भी फंसते हैं। यहाँ कोई गांव में कल गया, वहाँ पे दिमनी में वो उनके पास मतलब अच्छे कपड़े भी पहनने को नहीं थे, लेकिन कह रहे धारा 370 हट गया। एक दूसरा कह रहा मंदिर बन गया। अरे भाई मंदिर बन गया, ये हट गया। आप उसी आधार पर अगर वोट तय करोगे तो उनको भी पता है कि आपको क्या चाहिए। उनको पता है भाई चलो मंदिर का उद्घाटन कर देंगे जनवरी में, जनता बम बम रहेगी। युवा सोचेंगे कि हम अपना मंदिर चलेंगे। देखो, सबसे ज़्यादा तो भारत देश की जनसंख्या है ना, वो पढ़ी लिखी कम है। समझते नहीं है कि वो धार्मिक अंधविश्वासों में ज़्यादा घुसे हुए हैं। उन्हें ये नहीं लगता कि हमारा क्या होगा, ना तो उन्हें भविष्य का पता है। उन्हें तो बस हमारे धर्म पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। अरे भाई, इतने सालों से मुस्लिम राज्य कर गए, कोई कर गए, जब तक हिंदू धर्म खतरे में नहीं आया। ये सरकार अपनी हिंदू समाज सरकार चल रही है, अभी हिंदू धर्म खतरे में, तो क्या होगा। क्या नाम है आपका? आकाश खरे। आकाश खड़े। चलो, और हाँ, ये इधर पीछे कोई बोल रहा था, बोलो। जी सर, मैं MPSI की 2017 से तैयारी कर रहा हूँ लगातार। उसके बाद वो 23 लास्ट खत्म होने को है, जैसे कि 6 साल हो गए, कोई भर्ती का आता पता नहीं MPSI का। जैसे पिछले महीने नोटिफिकेशन आया कि जैसे बता रहे थे कुछ न्यूज वाले के MPSI का नोटिफिकेशन आ गया है रूल बुक जारी होने को, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। अब जो कि चुनाव का टाइम आ गया, लगभग 6 साल में तकरीबन हजारों सैकड़ों बच्चे ओवर एज हो गए। उनका बेचारों क्या होगा। जैसे कि हम MPSI खुद में तैयारी कर रहा था, MPSI को छोड़कर जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया, मैं उसमें भी कूद गया। मैंने कुछ नहीं MPSI में नहीं तो कांस्टेबल में हो जाए, उसका भी रिजल्ट नहीं आया है। पटवारी का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी घोटाला हो गया। एक मिनट सर, आप इधर आइए। MP में फर्स्ट नंबर घोटालेबाजी ज़्यादा हो रही है। वैकेंसी भी प्रॉपर तौर से नहीं आ रही है। जैसे कि SSC अपना कैलेंडर डिक्लेयर जारी करता है कि एग्ज़ाम डेट ये है, फिजिकल डेट ये है। ऐसे PV करे तो शायद अच्छा होगा, जो होता नहीं। ये बताओ, इसमें ऐसा भी होता होगा कि जैसे अब करे 4-4 साल पे कभी वैकेंसी 17 के बाद 21 आई, शायद सही बता रहा हूँ, तो इसमें ये भी होता होगा एज लैप्स कर जाएगा। कितनी एज होती है, अपर लिमिट क्या है इसमें? जैसे सर OBC के लिए लगे, जनरल के लिए लगे, SC ST के लिए लगे। वो जैसे मान लो 4-4 साल, चाहे जो भी जैसे मान लो चाहे सामान्य हो चाहे पिछड़ा वर्ग हो, जैसे 4-4 5-5 साल भर्ती नहीं आएंगे, वो तो सभी ओवरेज हो जाएंगे। अभी जैसे आर्मी का कर दिया था, पहले 23 साल थी, अभी उसको 2 घटा दिया है, 2 घटाई, उसमें 21 साल ही कर दिया है। तो उसमें कहीं ना कहीं बेरोजगारी और बढ़ेगी। मतलब बेरोजगारी ऐसा नहीं है कि मतलब बेरोजगारी कम होगी, वो कम करने पर नहीं, लेकिन उसको हटाने पर घटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप इधर आगे आओ जरा, आपसे बात भी हुई है। मान लो जैसे यहाँ 2-3-4 साल लड़के दौड़ते हैं और फिटनेस के लिए, और हर साल वैकेंसी आ रही है, नहीं आ रही है, या रिजल्ट नहीं आ रहा है, या 2 साल गैप हो रहा है, फिर उसके बाद क्या करते हो अगर नहीं भर्ती हुई तो? नहीं भर्ती हुई तो सर, मामा जी की अभी आपने एक ओवरेज वाली बात पूछी थी, यहाँ पे मैं फिर तारीफ करूँगा सर इनकी। ये क्या करते हैं, युवाओं को 4 साल बाद भर्ती निकालते हैं। युवा होता है ओवरेज, अब मामा जी को चाहिए वोट, तो ये क्या करते हैं, जो ओवरेज होता है उनकी 2 साल बढ़ा देते हैं। बच्चा खुश हो गया क्या 2 साल उन्होंने उम्र बढ़ा दी पेपर की, तो हम 2 साल और तैयारी करेंगे। लेकिन इनका सिस्टम ये है कि 4 साल तक ये भर्ती कराएंगे कंटिन्यू, एक भर्ती में 2 से 3 साल खींचेंगे कंटिन्यू। उसके बाद एक भर्ती इनकी कंप्लीट होगी, वो भी अगर सही चलता है सिस्टम तो, नहीं तो कम से कम 3 साल 4 साल की प्रोसेस है एक भर्ती की इनकी। 4 साल में ये एक भर्ती निकालेंगे और वो पूरी करा दें तो इनका बहुत धन्यवाद रहता है हमारी तरफ। तो जब भर्ती, मैं ये पूछ रहा था कि मान लो भर्ती नहीं निकली और या भर्ती नहीं हुई, तो 4 साल 5 साल जो लड़के तैयारी करते हैं उसके बाद फिर क्या करते हैं वो? बस सबसे बड़ी समस्या यही है अपने देश की। अपने देश का जो युवा है वो इसी संकट से जूझ रहा है। इसको बोलते हैं सर प्रछन्न बेरोजगारी। प्रछन्न बेरोजगारी का मतलब क्या है, विद्यार्थी तैयारी करता है, अपनी वो जवानी है जो वो सिर्फ तैयारी में निकालता है। 4 साल 5 साल तैयारी की, बढ़िया पढ़ने में होशियार लड़का है, 5 साल तक तैयारी की, उसके बाद घोटाला हुआ, भर्ती डिले हुई, बच्चा नहीं लग पाया। उसके बाद वही लड़का जो योग्य है वो लड़का जाता है सर, या तो अहमदाबाद में पेंटिंग करेगा,
मकानों पे जाके, या सूरत में जाके सर हीरा घिसेगा या डब्बे पार्सल पैक करेगा। ये अपने देश का दुर्भाग्य है कि अपने युवाओं को धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है। अगर आपके पास सरकारी नौकरियों की जगह नहीं बन पा रही है तो आप सरकार को चेंज करते रहे। मेरी तो युवाओं से यही अपील है, ना बीजेपी के साथ हूँ ना ही कांग्रेस के साथ हूँ, लेकिन जो सरकार युवाओं के लिए सोचे केवल उसी सरकार को वोट करो, चाहे वो कोई भी हो। तो कोई भी में तो दो ही ऑप्शन है अभी मध्य प्रदेश में, तो फिर अब बीजेपी है अभी। जैसे इसने इस भर्ती को डिले किया, अगर कमलनाथ जी बयान देते हैं ये कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम भर्तियों को कंप्लीट कराएंगे, तो मेरा सभी युवाओं से ये निवेदन है कि आप कांग्रेस को वोट दो। क्योंकि मामा जी जो घोषणा करते हैं वो कंटिन्यू उनकी घोषणा ही रहती हैं। घोषणा वीर उनको इसीलिए बोलते हैं मामा जी। अच्छा, अभी क्वेश्चन पूछा था ना, क्या ऐसा चल रहा है, मीम्स चल रहा था कि वो घोषणाओं, हाँ घोषणा मशीन के नाम से कौन से सीएम फेमस है, तो वो मामा जी हैं। वो बस लाडली बहना योजना, भांजी योजना, ये फलाना, ये काफी तरह की योजना देते रहेंगे। कर्जा निकाल के इधर से उधर से पैसे दे रहे हैं, इधर उधर, बस इससे लेकिन इस तरह की स्कीम तो मामा जी बहुत कर रहे हैं। कुछ अभी लड़कों के लिए भी उन्होंने कुछ कहा, पढ़ो कुछ ऐसे, क्या नाम है, मैंने फॉर्म डाला था सीखो कमाओ योजना में, कुछ नहीं हुआ। सब बनाने का काम है, 4 आदमियों को नौकरी दे दी, कुछ हो गया काम। मेरा नंबर तो आई नहीं, 75% है सर मेरे 10th और 12th में। देखो, आपका जो आपने अपने गाली दी है उसको बीप करना, याद रखना, इसका ड्यूरेशन किस समय इन्होंने कहा। अपशब्द, असंसदीय शब्द मत बोलो, उसके विकल्प बहुत सारे होते हैं, तो विकल्प का इस्तेमाल करो। अब बताओ कि क्या दिक्कत मैंने है? फॉर्म डाला था सर उसमें। और किसने डाला, किसी ने डाला क्या भाई? किसी का हुआ क्या? एक किस चीज में फॉर्म डाला? सीखो कमाओ योजना। उन्होंने लाडली बहना योजना के बारे के बाद ये वाली योजना निकाली थी कि मेरे भांजों के लिए सीखो कमाओ योजना है। 10th 12th के बाद वो कुछ भी जॉब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इतने युवा खड़े हुए हैं, किसी का नंबर नहीं आया है। मेरी 75% है, 10th और 12th में मेरा नंबर तक नहीं आया। उन्होंने कहा था कि सबको रोजगार मिलेगा, किसी को नहीं मिला है। उन्होंने बस कागजों में दर्शा दिया, 10 लोगों को दे दिया, बस हो गया काम। तो अभी तो लॉन्च ही किया, मामा जी दोबारा आएंगे तो फिर करेंगे। नहीं तो उसका आएंगे तो उन्होंने वो भी तो नहीं दिया, वो भी तो नहीं किया। उन्हें बताना चाहिए कि ये योग्यताएं, उसमें उन्हें बताना चाहिए कि ये योग्यताएं मैं इस % से उठा रहा हूँ उस चीज को, या क्लियरली बताएं तो कम से कम 80% है, 75%। फॉर्म नहीं डालते 50 रुपए खर्च किए, बहुत होते हैं हमारे लिए 50 रुपए। हर बार योजना निकाल देते हैं। 1 लाख भर्ती जैसे निकाली उन्होंने, 1 लाख भर्ती में से एक भी चीज 5 भर्ती है जिसका उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया है। मतलब एक भी भर्ती योजना, मतलब पिछले साल अगस्त में उन्होंने घोषणा की थी कि मतलब 2023 अगस्त तक हम 1 लाख भर्ती निकाल देंगे। 1 लाख भर्ती में से मतलब गिना जाए वैसे कागजों में तो 1 लाख भर्ती नहीं होंगी, पर वो बोल रहे हैं जैसे कि हो गई है 1 लाख भर्ती, तो उसका रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। जैसे टीचर है, व्यापम है, और ये क्या कहते हैं फॉरेस्ट है, ग्रुप 4 है, और फॉरेस्ट का ये इससे पहले बच्चे कुछ ऐसे हैं जिनके फॉरेस्ट में नंबर है, वो भी इसकी तैयारी, 2 भर्तियों की कैसे तैयारी करें। फॉरेस्ट की 24 किलोमीटर की दौड़ है, हम पुलिस के 800 मीटर के लिए दौड़ेंगे, 24 किलोमीटर के लिए दौड़े, किस चीज के लिए दौड़े? कम से कम एक भर्ती को कंप्लीट कराएं। भोपाल की तरफ दौड़ पड़ो यहाँ से, अरे मामा जी के पास। मामा जी के पास भी दौड़ने से कुछ नहीं, लट मिलते हैं, और कुछ नहीं मिलता है, लट मिलते हैं बस, और कुछ नहीं मिलता है। मामा जी तो कहते पीछे चलो जा, मामा जी तो कहते भांजों की बहुत चिंता करते हैं। भाई आप लोग कुछ कर रहा है, भांजा जी को मार डाला सभी। बताइए सर, ये देखो, ये तो मामा का नाम सुन के भांजा सब ऐसे बोल रहे हैं। मामा जी रोज भांजे बात कर रहे हैं। आज से 4 साल पहले भांजे याद नहीं आए तो उन्हें? चुनाव आते ही भांजे याद आ गए। इससे पहले लाडली बहना वो नहीं थी उनकी, अभी याद आ गई, अभी याद आने लगी। 4 साल चुनाव आने लगा, सब कुछ आने लगा, चुनाव आने लगा, सब कुछ याद आने लगा। मेरी बहना, मेरे भांजे, उससे पहले कुछ नहीं था। आप बताइए सर, हमारे साथ नाइंसाफी है कि नहीं? और MP में बेरोजगारी का एक और कारण है सर, अदर स्टेट का यहाँ पे 100% कोटा मिलता है। अगर हम हरियाणा हिमाचल जाएं, हमें वहाँ पे फॉर्म डालने तक का मौका नहीं मिलता। ये हमारी सरकार क्यों करती है हमारे साथ? क्योंकि पहले अपने MP के बच्चों को रोजगार देना चाहिए ना कि अन्य राज्य के। चलो ये बताओ इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है मीडिया की। मीडिया को भी सवाल करना, अब हम तो जा नहीं सकते हैं उनके यहाँ, तो मीडिया उनके सामने रहती है, उनको सवाल करना चाहिए है? क्योंकि मीडिया 161 नंबर पे आ रही है हमारे इंडिया के। 161 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, उसमें 161 पर इंडिया। मीडिया एक ना तो कोई उनसे सवाल करती है डायरेक्ट। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इसलिए भी है कि मीडिया सब मामा जी और मोदी जी की सेवा मीडिया के बहुत सारे लोग करते हैं। विज्ञापन मिलता है ना, इतना विज्ञापन हर रोज देखते होगे आप। ये बात सही है, सैकड़ों करोड़ का विज्ञापन मीडिया सपोर्ट करती है, बीजेपी को सपोर्ट करती है,
सामने सवाल नहीं कर पाती है, बड़े बड़े चैनल। अच्छा एक मिनट अब मुझे, चूंकि उस योजना के बारे में मैंने सिर्फ अखबार में पढ़ा, थोड़ा पीछे हटिए, सब लोगों से बात करेंगे। क्या बताया, सीखो कमाओ। हाँ, मैंने कई बार भाषण सुने इनके शिवराज सिंह चौहान के, जिनको मामा जी कहते हैं, खुद भी मामा जी मानते हैं, तो इसलिए मैं भांजों के बीच यहाँ आ गया हूँ। तो उसमें वो सीखो कमाओ योजना को बहुत प्रसारित करते हैं। तो इसलिए मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों में से कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीखो कमाओ योजना में अप्लाई किया है? सबने किया था, सबने किया, लेकिन किसी का नहीं हुआ, पेंडिंग आ रहा है। आप वो योजना के बारे में पता है? बताओ जरा, दर्शकों को समझ में क्या है वो योजना। वो योजना ये है सर कि उसमें आप फॉर्म अप्लाई किया था, उसमें आईडी के थ्रू, जो अपनी परिवार आईडी होती है, उसमें उन्होंने बोला था कि समथिंग अगस्त में शायद उसका वो होना था ज्वाइनिंग, 1 अगस्त ये बोला था कि स्टाइपेंड देंगे हम 6,000 से स्टार्ट था, 6,000, 8,000, 10,000। हाँ, 8th वालों के लिए 8,000, 10th वालों के लिए, और जो ITI की है उसको 10,000। उसमें कुछ मतलब वो नहीं है। और उन्होंने वो बोला था कि जैसे आप काम करोगे 1 साल तक आपकी ट्रेनिंग रहेगी, उसके बाद उस मतलब जो आपने जिस भी उसमें काम कर रहे हो उसमें आप मतलब आगे बढ़ा सकते हो। नहीं तो कुछ नहीं मिला है मतलब। तो अभी तो देखो उन्होंने अनाउंस किया, अभी चुनाव के समय है, अब चुनाव है, आचार संहिता लग गई है, मामा जी भी परेशान है, नहीं कर पा रहे होंगे, तो जीतेंगे तो फिर करेंगे ना। 1 अगस्त बोला था ना, 1 अगस्त बोला था। और सर अगर जीते नहीं तो फिर फिर गई नहीं, और फिर कागजों में दब के रहेगी। अच्छा, उसका जो योजना थी, पढ़ो, क्या बोले, भूल जाता हूँ बार बार, सीखो कमाओ, उसकी कोई मियाद थी? जरा एक बार देखना कब से लागू होना था। 1 अगस्त। अच्छा, 1 अगस्त एक मिनट, क्या नहीं, एक मिनट, किसी पार्टी का जिंदाबाद मत करो, वो पॉलिटिकल ओपिनियन ले लेना। हाँ, पहले सर जैसे जुलाई में फॉर्म भरने थे, तो फॉर्म भरने की डेट डिले करते गए। उन्होंने कहा था कि 1 अगस्त से तुम्हें ज्वाइनिंग मिल जाएगी, किसी ना किसी कंपनी में तुम्हें काम सिखाया जाएगा, उसके बदले में तुम्हें पैसा भी दिया जाएगा और काम भी सिखाया जाएगा। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, किसी को कोई ना ज्वाइनिंग मिली है ना कुछ भी मिला। अब जरा पॉलिटिकल सवाल हम जैसे कि कौन सी सरकार आप लोग चाहते हो युवा के नाते? चेंज होनी चाहिए, कौन सी भी आए, लेकिन बीजेपी नहीं आनी चाहिए। बढ़िया, 1 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चलो बीजेपी बढ़िया नहीं, चेंज होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए सरकार 5 साल बाद। हाँ, जो युवाओं के लिए सोचे वो आना। हाँ, लेकिन अब तो 2 ही ऑप्शन है और चुनाव है 17 नवंबर को। सरकार बदलनी चाहिए या सरकार यही रहनी चाहिए? बदलनी चाहिए। अब 1 मिनट फिर रायशुमारी करते हैं, यहाँ से, यहाँ लाइन लगा के। बच्चे थोड़ा पीछे आ जाओ, सारे लोग इधर। सरकार बदलनी चाहिए या यही रहनी चाहिए? बदलनी चाहिए सर, क्योंकि जब से समझदार हुए ना, तब से मामा जी को देखते देखते अब हो चुके हैं। लास्ट के 7-8 साल तो इन्होंने ऐसे कर दिए हैं कि युवाओं का भविष्य बिल्कुल बर्बाद। सरकार ना तो कोई वैकेंसी, और वैकेंसी अगर दे भी रहे हैं तो उनको ऐसे लटका के रखते हैं कि युवा या तो बीजेपी को वोट करे, नहीं करेगा तो आगे भर्ती कैंसिल होगी, क्या होगी वो उनके ऊपर डिपेंड है। सरकार बदलनी चाहिए या आनी चाहिए मामा जी की? बदलनी चाहिए। आपको बदलनी चाहिए। आपको क्या लगता है, सरकार बदलनी चाहिए या मामा जी? बिल्कुल बदलनी चाहिए। आपको क्या लगता है, सरकार बदलनी चाहिए या मामा जी की वापस आनी चाहिए? बिल्कुल बदलनी चाहिए। आपको क्या लगता है? आप तो बीजेपी आना चाहिए। आपको क्या लगता है? सरकार वो आने चाहिए जो विकास करे। अरे वो तो ठीक है, लेकिन अब तो 2 ही है ना, नाम बताओ, बदलनी वो नहीं चाहिए। आने चाहिए जो चुनाव पे आके वैकेंसी देती है, बाद में वैकेंसी हर साल वैकेंसी करानी चाहिए। लेकिन सरकार बदलनी चाहिए मामा जी, बिल्कुल बदलनी चाहिए, बिल्कुल बदलनी चाहिए। मामा जी वापस चाहिए या सरकार बदलनी चाहिए? सरकार बदलनी चाहिए या मामा जी चाहिए? बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस नहीं, मैं कौन आनी चाहिए छोड़ो, सरकार बदलनी चाहिए मामा जी को। दिमनी में अमित शाह जी उतरे आए, चाहे प्रधानमंत्री मोदी उतरे आए, लेकिन सरकार जरूर बदलनी चाहिए। सरकार जरूर बदलनी चाहिए। और नरेंद्र सिंह तोमर की अकेले से जीत जाने से सरकार MP में बीजेपी की नहीं बन सकती है। सरकार बदलनी चाहिए या मामा जी की वापसी चाहिए? नहीं, देखिए बदलनी इसलिए चाहिए क्योंकि सरकार ने शेड्यूल पूरी तरह से चेंज करके रख दिया है। आप अगर पढ़ाई का सिस्टम देखें तो उसमें पटवारी की पहले जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, जो पढ़ाती थी हमें टीचर लोग, वो टीचर आज वो खुद कह रहे हैं कि 8-8 सब्जेक्ट जब हो चुके हैं, जिसमें से अंग्रेजी विशेष रूप से रख दी गई है, जिसमें से अंग्रेजी का गांव-गांव जाके अगर पटवारी परिवेक्षण करेगा वहाँ पे, तो उसका कोई महत्व नहीं है कि अंग्रेजी में गाँव वाली से बात नहीं करेगा, वो नॉर्मली अपनी हिंदी में मातृभाषा में बात करेगा, जो कि उसे। अच्छा, समझ गया। बदलनी चाहिए या मामा जी की वापसी? बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए। मामा जी वापस चाहिए या बदलनी चाहिए? मामा जी चाहिए। मामा जी चाहिए। मामा जी चलो, चेहरा चेंज हो जाए।
मामा हटा दो बीजेपी आ जाएगी। सरकार बदलनी चाहिए। सरकार ने जितना पहुंचाया है देश को आगे पहुंचाया है उतना ही 7 साल में पीछे भी पहुंचाया है। शिवराज सिंह चौहान का विरोध है, बीजेपी का विरोध नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो 5 साल से जो वैकेंसी लटकी थी, जो बच्चे तैयारी कर रहे थे 5-5, 7-7 साल से, चुनाव के टाइम पे तो वैकेंसी देते हैं और वो भी भर्ती पूरी नहीं रखते, वो भी चुनाव के बाद प्रक्रिया चलेगी। हम लोगों ने उसका पटवारी का पेपर दिया, उसमें भी धांधली हो गई। ग्रुप 4 का, इसका पुलिस का पेपर दे रहे हैं, अब किसी की भी रिजल्ट नहीं आया, किसी का कुछ नहीं हुआ। कब तक युवा कब तक इंतजार करेंगे, कब तक करेंगे? घरवाले भी बोलते हैं कि तुम इतने साल से तैयारी कर रहे हो। बदलनी चाहिए या वापस मामा जी चाहिए? बिल्कुल बदलनी चाहिए, मामा जी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए क्या? अवश्य, जरूर, अवश्य, 100%। सरकार मामा जी की वापसी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए? नहीं सर, मामा जी की वापसी नहीं चाहिए, क्योंकि जब वैकेंसी आती है वो मतलब चुनाव आता है तभी वैकेंसी निकालते हैं। मामा का एक रूल है, मामा का एक रूल है कि अब MP पुलिस की परीक्षा निकली है तो परीक्षा लग चुकी है तो परीक्षा जरूर कराएंगे, लेकिन फिजिकल की तारीख नहीं बताएंगे और दोबारा सरकार में आएंगे तारीख तभी बताएंगे। ये मामा का रूल है। तो हमारा मतलब ये है कि सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए या मामा जी वापस चाहिए? अवश्य बदलनी चाहिए, अवश्य बदलनी चाहिए। क्यों? करप्शन ना तो या मामा हो, दोनों ही करप्शन करते हैं। तो फिर तीसरा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? देखो, मामा हटाओ, इधर उसे भी हटा दो, फिर दोनों पार्टी से ये चेहरा हटा दो, नए चेहरा आना चाहिए। ओके, नए चेहरे की वकालत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, सरकार बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए या सरकार वापस चाहिए? मामा जी वापस रहे, मामा जी विदा होना चाहिए। मामा जी विदा होना चाहिए। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि तानाशाही बहुत हो चुका। अच्छा, आपको क्या तानाशाही बहुत हो रही है? अच्छा, क्या तानाशाही हो रही है? सब युवा परेशान है, महंगाई बढ़ती जा रही है और मतलब सरकार पे इतना कर्जा लाद दिया है कि हर युवा परेशान है कर्जे के लिए। ये सारी योजना कर्जे में देते जा रहे हैं और गवर्नमेंट में कर्जा लादते जा रहे हैं। सरकार बदलनी चाहिए या यही चाहिए मामा जी की? जी सर, बिल्कुल बदलनी चाहिए। यहाँ तक देखे बीजेपी की सरकार ने जो कि पटवारी में भर्ती हुई उसका भी घोटाला हुआ। अभी तक जो भर्ती निकली फॉरेस्ट गार्ड की और वन रक्षक की और जेल प्रहरी की, उसके भी रिजल्ट अटके हुए हैं। इस सभी प्रक्रियाओं को देखते हुए बिल्कुल बीजेपी सरकार बदलनी चाहिए, उसकी जगह कांग्रेस आनी चाहिए। अब कौन सी आनी चाहिए तो मैं नहीं बात कर रहा हूँ, आपसे बात हो गई मेरी। तो आप मामा जी की सरकार बदलनी चाहिए या बदलनी चाहिए? बिल्कुल। क्यों बदलनी चाहिए? अरे वो सब काम खराब है बीजेपी को। तो आप भी दौड़ रहे हो फिटनेस में? कर तो रहे हैं, कर तो रहे। कछु तो गुटखा थोड़ा कम खाओ ना, कछु गुटखा ज्यादा खा रहे हो। वो तो बहुत कम कर देगी, वो तो बहुत कम है। तो 1 पाव खाते हो दिन भर में? नहीं, आधी। 1 पाव गुटखा खाते हैं दिन भर में? नहीं, आधी खाते हैं। आधी मतलब 125 ग्राम? 125 ग्राम कम करो थोड़ा। हाँ चलो, बहरहाल तो युवा है ये भी 3 बैठे हैं यहाँ पे। सरकार बदलनी चाहिए, मामा जी की वापसी चाहिए। क्यों भाई? मुझे चाहिए, मामा जी युवाओं के लिए इतना कर रहे हैं, पढ़ो कमाओ योजना भी है। चाहिए मायावती। लो, मायावती तो यहाँ MP में 2-4 सीट जीतेंगी। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ, 2-4 सीटें के लिए सहमत हूँ। हाँ चलो। हाँ, सरकार बदलनी चाहिए या मामा जी की वापसी चाहिए? देखो, सरकार से तो हमें कोई लेन देन हो ना, थोड़ा सा दे। हाँ, सरकार तो हमारी बनी रहे तो कोई टेंशन ना है, मामा कोनो को हमाओ, कोई टेंशन ना है। हाँ। बीजेपी रहनी चाहिए, चेहरा बदल जाना चाहिए। चेहरा बदल जाना चाहिए। कौन सा चेहरा होना चाहिए? सिंधिया। सिंधिया जी। कौन सिंधिया? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अभी लिस्ट में पता नहीं चौथी लिस्ट में नाम आना है कि नहीं। बहरहाल तो हम इस मैदान में हैं जो मैंने शुरू में जिक्र किया, भीमराव अंबेडकर स्टेडियम। और यहाँ अभी भी बहुत सारे युवा देख रहे होंगे जो दौड़ जिन्होंने लगाया है। अब वो बीच में कुछ फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ अपना जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ऐसे हर रोज़ यहाँ कितने ऐसे आते हैं यहाँ पे? बहुत सारे बच्चे आते हैं। कम से कम 500 के आसपास बच्चे रोज फिटनेस के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये ग्राउंड कम से बहुत टाइम से मतलब खराब डला हुआ है ये ग्राउंड। अच्छा, हाँ, ये एक सवाल है। आइए, टीचर हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ये ग्राउंड है, स्टेडियम है, ये इतना खुदा, हटिए जरा दिखाएं पीछे, ये खुदा हुआ क्यों है? ये कुछ बन रहा है कुछ नहीं? ये क्या है, ट्रैक सिंथेटिक हो रहा है तो उसके चलते ये काम चला हुआ है। हाँ। और बकाया मतलब 3-4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे कुछ नया निर्माण होता है तो उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। सही बात है। चलिए, बहरहाल तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों यहीं से। और हम हैं अभी
मुरैना के भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में। मुरैना बहुत अहम है, इसलिए मैं मुरैना आया क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, मुरैना से सांसद हैं, 3 बार सांसद रहे, एक बार बीच में ग्वालियर से और 2 बार मुरैना से। वो यहाँ दिमनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि 18 दिन लगभग उनकी नाम के ऐलान का हुआ, अभी तक आए नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि नरेंद्र सिंह तोमर के यहाँ चुनाव लड़ने से बीजेपी के लोगों को कि आसपास की सीटों पर असर पड़ेगा, क्योंकि 2018 में सभी सीटें बीजेपी हार गई थी। यहाँ हम युवाओं के बीच है, युवाओं की बात आपने सुनी, अलग अलग तबके के लोगों के बीच जाता हूँ ताकि उनकी बात, उनकी समस्याएं, उनकी मुश्किलें और सरकार से उनकी अपेक्षाएं आप सुने, समझें, जानें। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।